गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका सर सत्येंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को 10वीं की नन हिंदी, जो 8वीं कक्षा की हिंदी होती है, वही 10वीं वाले जो नन हिंदी रहते हैं उनको पढ़ाया जाता है। आज मैं सबसे पहला चैप्टर जो है हिंदी की वो है तू जिंदा है। तू जिंदा है एक कविता है, इसलिए इसके कवि जो हैं शंकर शैलेंद्र है। और हमें पता है दोस्तों, जो कविता अगर कोई पुरुष लिखते हैं उनको कवि बोलते हैं, अगर कोई स्त्री लिखती हैं, महिला लिखती हैं तो उनको हम कवित्री कहते हैं। ऐसे नाम से ये स्पष्ट है, शंकर शैलेंद्र पुरुष हैं इसलिए कवि है। कोई आपको पूछेगा तू जिंदा है तो कविता का कवि कौन है, बोलेंगे शंकर शैलेंद्र। अब इन पंक्तियां का अर्थ या भावार्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। पहली पंक्ति है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखो दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं वो सारे जिंदा दिख रहे हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, अच्छे काम बुरे काम करते हैं। ये जिंदा की बात नहीं कर रहे हैं कभी, हमारी आत्मा जिंदा। मतलब क्या हो गया, चलो हम कहीं सड़क से जा रहे हैं, कोई पानी के लिए तरस रहे हैं, गरीब है या मजबूर है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बुजुर्ग है, तो हम क्या करें, अपने काम में जाओ, बुजुर्ग है हमें क्या लेना, नहीं। अगर उनको पानी की जरूरत है तो हम उनको पानी पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शरीर से तो जिंदा है, आत्मा से भी जिंदा रहना चाहिए। वही कविता में कवि कह रहे हैं तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। वो कह रहे हैं मनुष्य, अगर तुम शारीरिक जिंदगी से नहीं, तुम अगर आत्मा से अगर जिंदा हो तो अपनी जीत पे यकीन कर। मतलब क्या, मानव 84 लाख योनि में जितने भी जीव है परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा है सबको, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, मानव है। और वो मनुष्य जो है अगर अंदर से जिंदा होगा तभी कुछ अच्छा काम कर पाएगा, अपने दूसरों में भेद नहीं करेगा, सबको समान समझेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें अच्छाइयां कहीं पर भी मिले, चाहे दुश्मन से मिले, चाहे दोस्त से मिले, या अज्ञात से मिले, अजनबी से मिले, हमें उनकी अच्छाइयां लेनी चाहिए और बुराइयां को छोड़ देनी चाहिए। फिर कह रहे हैं दोस्तों, ये गम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कह जिस तरह हमारे जीवन में 1000 दिन, 50 दिन, 10 दिन, महीने, साल आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख को भी हमें अच्छी तरह एंजॉय करके जीना चाहिए और दुख को भी अच्छी तरह एंजॉय करके जीना चाहिए। मतलब क्या, दुख भी है तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए और सुख भी है तो ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, जीवन के भाग हैं, इसीलिए आएंगे और जाएंगे। अगर ज्यादा हमें खुशी मिले तो अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ज्यादा दुख हो तो रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, इसका डट कर सामना करना चाहिए। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, अगर कहीं है तो स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहा जाता है कि कभी कभी कुछ लोग जो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, वे सोचते हैं भगवान हम ही को गरीबी क्यों मिली, हमारे क्या जीवन ऐसे ही गुजर जाएंगे, हमारे पूर्वज हम गरीब ही रहेंगे। नहीं, आपको खड़ा होना है, मेहनत करनी है, हिम्मत और साहस दिखाना है। आपको मेहनत तब तक करते रहना चाहिए रेगुलर, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो, आपकी स्थिति चेंज नहीं हो जाती है। और कहा भी गया है, अगर आपका एक पीढ़ी बदल जाता है तो अगले 3 पीढ़ी तक आपको कोई स्थिति में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपको देखा देखी अगले पीढ़ी भी काम करते हैं। अगर आप गरीब हो, अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, आप हाथ पाथ बैठे हुए हो, हाथ रख के बैठे हुए हो, तो आपके पूर्वज भी जल्दी सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी स्थिति सुधारनी हो, आपको अपनी गरीबी मिटानी हो, तो हमें कर्मवीर बनना पड़ेगा और हमें कर्म करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए है कुछ समय के बाद हमारे दिन, बुरे दिन जो है, दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार। देखो बच्चों,
क्या होते हैं, कुछ लोग जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं किसी कारणवश, चाहे खेती नहीं कर पाए या किसी से ना करवा पाए, दूर चले गए, तो होता है क्या, जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है। जमीन क्या कहती है, अगर तुम मुझे जोतोगे, कोरोगे, खेती करोगे तो हम तुम्हें हीरा देंगे, मोती देंगे। हीरा मोती से मतलब हीरा मोती पदार्थ नहीं, यही खेत है बच्चों, इसको किसान जोत कर मोती के समान अन्न जाते हैं। वही अन्न हम नहीं, सारे पृथ्वी के लोग अन्न खाते हैं। और अन्नदाता किसान को सबसे बड़ा दर्जा देना चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, दो लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए दोस्तों। बाकी और भी पेशे से लोग हैं उनको भी इज्जत है, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत देना चाहिए जवान और किसान को, क्योंकि जवान जो है हमारे बॉर्डर पर, हमारे देश के बॉर्डर पर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम लोग चैन की जिंदगी सो पाते हैं, चाहे दिन में रह पाते हैं और रात को सो पाते हैं। और किसान जो है फसल उपजाकर हम लोगों को भरपेट अन्न देते हैं, खुद कष्ट में रहते हैं, बरसात में भीग कर खेती करते हैं। हो सकता है वो अच्छे चावल दाल नहीं खा पाते हो, गरीबी के कारण उसको बेच देते हो, लेकिन हम लोगों के लिए वो अन्न उपजाते हैं, हम लोगों को खिलाते हैं। यही कहा है कि बंजर भूमि को अगर हम जोतते हैं उससे हीरा मोती समान अन्न होता है। और यही अन्न हमारे लिए मोती हीरा से कम नहीं है, क्योंकि सारे लोग हीरा मोती पैसे नहीं खाते, वो अन्न खाते हैं, अन्न खाकर ही जिंदा रहती है। और सारे किसान पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। आगे कह रहा है, हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चल गई वो हार कर। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि शंकर शैलेंद्र क्या बताना चाहते हैं, अगर आप कर्मवीर रहेंगे, आप अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे, हो सकता है मौत आपके लिए आए, लेकिन वो मौत को भी लगेगा नहीं। इस बंदा कुरान स्मृति में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये कर्मवीर है। कर्मवीर का मतलब क्या हुआ, दुनिया में कोई भी किसी भी पेशे से कर्मवीर हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सहपाठी को भी मदद कर रहे हैं, टीचर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अपने पढ़ाई क्षेत्र में कर्मवीर है। कोई किसान है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जमीन बंजर है, उसको जोत जोत कर उससे अच्छे फसल उपजा रहे हैं। उनसे कोई दूसरे किसान कमजोर है, उनको भी सलाह दे रहे हैं, ऐसे भाई साहब ऐसे काम करो, ऐसे फसल उपजाओ, ऐसी टेक्निक उपयोग करो, ये भी कर्मवीर है। कहने का मतलब क्या, किसी भी क्षेत्र में कर्मवीर हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, यमराज आए, भगवान शंकर के भक्त थे, उनको बोला तुम्हारा समय हो गया, आप चलो। तो वो भक्त ने बोला, जो मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर लूं, मैं फिर आपके साथ सहर्ष खुशी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। होता है ऐसे दोस्तों, कुछ ज्यादा समय लग जाता है, जबरदस्ती यमराज उसको खींचकर क्या होता है अपने साथ ले जाने के लिए उनको परेशान करता है कि अचानक शंकर भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं, यमराज को तुम उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा सच्चा भक्त है, उसको कोई लोभ मोह अहंकार अपने से नहीं है, वो मेरी भक्ति को लेकर वो इतना मदमग्न है कि वो भूल गया कि यमराज मुझको लेने आया है, इसलिए वो हमारा भक्त पृथ्वी पर रहेगा और बहुत बड़ा काम करेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से शंकर शैलेंद्र कह रहे हैं, अगर आप कर्मवीर हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, अगर भगवान को लगेगा नहीं इनकी मृत्यु आज लिखी है, आज उसको जाना है, कहता है नहीं, उसकी मृत्यु बख्श देनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, कि उनसे बहुत अच्छे काम होने वाले हैं इस पृथ्वी को और इस यहाँ के लोगों को, उनसे उद्धार होना है, बहुत कुछ होना है। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे दोस्तों, तो मौत भी आपको छूकर चली जाएगी, लेकिन आपको कुछ बाल बाका नहीं होगा। कभी कभी आप देखते हैं एक्सीडेंट होती है, कोई बड़े बड़े गाड़ी के नीचे आ जाता है, लेकिन वो बच जाता है। क्यों बच जाता है, कि परमात्मा को भी इच्छा है इसको रहना है, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा काम होने वाला है। आगे, नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। इन पंक्तियों के माध्यम से शंकर शैलेंद्र क्या कहना चाहते हैं, हम जो पिछले रात सोए हैं या पिछले दिन काटे हैं, हो सकते हैं हमारे दुख से कटाओ, कोई बात नहीं, उनको भूल जाओ और नई सुबह जो है नई एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ काम पे लग जाओ और अपना काम करते रहो जब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ो। अगर पिछले समय हमारे लिए सुख जैसा जिया है तो उनसे सीख लो, जो हमारा जीवन कैसे सुख की तरह हमने जिया, आगे भी हम उसको क्या करेंगे, कैरी रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड मतलब उसको जारी रखेंगे और अपना मेहनत करते रहेंगे और वो अपना करते रहेंगे। कब तक, जब तक हमको सफलता हासिल नहीं हो जाती है, तब तक चैन से नहीं रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आगे जो पंक्तियां बढ़ी है हम अगली क्लास में बताएंगे।
आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। थैंक यू।